जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे अभिमन्यु की कथा, जो अपने माता के गर्भ में ही शिक्षा प्राप्त किए थे। महाभारत काल की बात है। पांडवों में सबसे महान धनुर्धर थे अर्जुन। उनकी पत्नी थी सुभद्रा, जो श्री कृष्ण की बहन थी। जब सुभद्रा के गर्भ में बालक था, तभी एक अद्भुत घटना घटी, जिससे उस बालक का जन्म से पहले ही महान योद्धा बना दिया। वही बालक आगे चलकर वीर अभिमन्यु कहलाया। एक दिन द्वारिका में रात का समय था। चारों ओर शांति फैली हुई थी। अर्जुन और सुभद्रा महल के एक शांत कक्ष में बैठे हुए थे। सुभद्रा गर्भवती थी। अर्जुन प्रेम पूर्वक उनसे बातें कर रहे थे। तभी सुभद्रा ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, आप इतने महान योद्धा हैं, मुझे भी युद्ध की कुछ बातें सुनाइए। युद्ध की रचनाएं और रहस्य कैसे होते हैं? अर्जुन मुस्कुराए और बोले, देवी, युद्ध केवल बल का खेल नहीं होता, उसमें बुद्धि, धैर्य और दिव्य ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। फिर अर्जुन ने सुभद्रा को विभिन्न युद्ध व्यूहों के बारे में बताना शुरू किया। वे समझा रहे थे कि कैसे सेनाएं विशेष आकार में सजाई जाती है और उन्हें कैसे तोड़ा जाता है। धीरे धीरे वह पहुंची सबसे कठिन और रहस्यमयी व्यूह यानी कि चक्रव्यूह पर। अर्जुन बोले, चक्रव्यूह को भेदना बहुत कठिन होता है। इसमें प्रवेश करना तो कोई योद्धा सीख लेते हैं, परंतु उनसे बाहर निकलने की विधि बहुत कम लोगों को ज्ञात होती है। सुभद्रा ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके गर्भ में पल रहा बालक भी यह बात सुन रहा है। कहा जाता है कि गर्भ में स्थिति अभिमन्यु अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आत्मा थे। जैसे जैसे अर्जुन चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि बताते गए, अभिमन्यु गर्भ में ही उसे सीख गए। अर्जुन विस्तार से बता रहे थे। पहले शत्रु की पहली परत को तोड़ना होता है, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। सुभद्रा सब सुनती रही, पर रात अधिक हो चुकी थी। धीरे धीरे उन्हें नींद आने लगी। अर्जुन आगे बोला, और जब योद्धा अंतिम द्वार तक पहुंच जाए, तब उसे बाहर निकलने की यह विशेष विधि अपनानी चाहिए। लेकिन तभी सुभद्रा गहरी नींद में सो गई। अर्जुन ने देखा कि वो सो चुकी है, इसलिए उन्होंने बात वहीं रोक दी। उधर गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की पूरी विधि तो सुन ली, पर बाहर निकलने का रहस्य नहीं सुन पाए। समय बीता, अभिमन्यु बड़े हुए। वे अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और धर्म प्रिय बने। उनके भीतर जन्म से ही अद्भुत वीरता थी। फिर आया महाभारत का युद्ध। युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने भयानक चक्रव्यूह की रचना की। उस समय अर्जुन युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर थे। पांडव सेना चिंतित हो गई। तभी युवा अभिमन्यु आगे आए और बोले, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है, मैं इसका भेदन कर सकता हूँ। सबको आश्चर्य हुआ। तब अभिमन्यु ने बताया कि उन्होंने यह ज्ञान अपनी माता के गर्भ में ही सुना था। युधिष्ठिर ने पूछा, पुत्र, क्या तुम्हें इससे बाहर निकलना भी आता है? अभिमन्यु ने शांत स्वर में कहा, नहीं महाराज, वह ज्ञान मुझे नहीं पूरा मिल पाया, पर धर्म की रक्षा के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह में घुस गए। उन्होंने बड़े बड़े महारथियों को पराजित कर दिया। उनकी वीरता देखकर पूरी युद्ध भूमि कांप उठी। यद्यपि अंत में अनेक योद्धाओं ने मिलकर नियमों के विरुद्ध युद्ध किया और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उनका साहस अमर हो गया। आज भी अभिमन्यु का नाम वीरता और त्याग और अधूरी शिक्षा के बावजूद अद्भुत आत्मविश्वास के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि गर्भ में बालक ज्ञान ग्रहण करता है, इसलिए गर्भवती माता को सदैव अच्छे विचार, भक्ति, सकारात्मक बातें सुननी चाहिए। साथ ही अभिमन्यु की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा वीर कठिन परिस्थितियों से डर कर पीछे नहीं हटता। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय बजरंगबली। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।